हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोलर में कितनी टाइप्स के स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं और हम आज पर्टिकुलरली किस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। बेसिकली दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम L1, L2, L3 बोलते हैं और जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर आपने एलिवेटेड स्ट्रक्चर देखना है तो वो सामने दिखाएं जी, वो सामने एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ये बेसिकली काफ़ी हाइट पे उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसको एलिवेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह से बनाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गर्डर्स के साथ बनाएं, सी चैनल्स के साथ बनाएं, अच्छा स्ट्रक्चर होता है। हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है कि L2 स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो मेरे हाथ में स्ट्रक्चर है ये L2 का स्ट्रक्चर है। इसके मैं आपको पार्ट्स बताता हूँ कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। हम इसको खोलते हैं, ये मैं आपको एक एक पार्ट बताऊँगा कि इन पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है। ये हमने इस स्ट्रक्चर को खोल दिया है। ये इसके दो आर्म होते हैं, इन आर्म्स को कहते हैं ये दो मेन आर्म्स होते हैं। इन दो मेन आर्म्स के ऊपर दो आपके पैनल लगते हैं, दो पैनल ये कनेक्ट करते हैं। दो पैनल्स को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाकी पार्ट्स क्या होते हैं। ये वाले जो पार्ट्स होते हैं इनको लेग्स कहा जाता है। एक्चुअली ये वाले जो पैनल्स हैं ये इन लेग्स के ऊपर स्टैंड करते हैं। ये वाली नॉर्थ की तरफ होती है, ये उठी हुई साइड होती है। ये तकरीबन 4 फुट की हाइट का होता है, यूजुअली 3 फुट की हाइट रखी जाती है। इसके अलावा इनको फुट कहते हैं। ये उसकी अगली साइड होती है पैनल की, जहाँ पे पैनल लैंड कर रहा होता है। ये कम उठा हुआ हिस्सा होता है, इसको फुट कहते हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे कनेक्ट होती हैं। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये आर्म्स होते हैं, मेन आर्म्स। अब आप ये देखें तो इन मेन आर्म्स ये दो पैनल कनेक्टेड है। दो पैनल कनेक्टेड है इसलिए इसको L2 स्ट्रक्चर कहा जाता है। अगर 3 पैनल कनेक्ट करें तो उसको L3 कहते हैं, 4 करें तो L4 कहते हैं। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं L2 की। तो ये दो कनेक्टेड हैं, ये देखें यहाँ पे नट लगता है, यहाँ पे लगता है और एंड पे लगते हैं, तो ये सारे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ये इसके लेग्स हैं, ये वाली। इन लेग्स के ऊपर बेसिकली आपका पैनल जो है ना वो स्टैंड करता है। ये नॉर्थ वाली उठी हुई साइड होती है। अगर आपको ये मैं बताऊं तो ये इसके फुट है। ये वो वाली साइड है जहाँ पे पैनल लैंड करता है। जो कम उठी हुई जो जगह होती है, पैनल जहाँ से कम उठा हुआ होता है, जहाँ पे टर्मिनेट कर रहा होता है, ये वो वाली जगह होती है। तो ये एक सिंपल सा तरीका था कि आपने L2 स्ट्रक्चर को बेसिकली कनेक्ट कैसे करना है। तो सिंपल सा तरीका है, दो पैनल्स को ऐसे ज़मीन पे लटाएं, इन दो आर्म्स को ऐसे उनके ऊपर रख दें और एंड टू एंड आप जो इसके नट जो है ना वो आप टाइट कर दें तो ये कनेक्ट हो जाएगा। पीछे आप लेग्स इसकी अटैच कर दें, आगे फुट अटैच कर दें और इसको आप खड़ा कर दें, आपका L2 स्ट्रक्चर विद पैनल्स रेडी हो जाएगा। इसमें जो मेन चीज़ होती है जो आपने कंसीडर करनी होती है, ये सारा कुछ तो आपने कनेक्ट कर लिया। अब जो मेन चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि ये दोनों पैनल एक लाइन के अंदर होने चाहिए। इसका आपने लेवल चेक करना होता है। उसके लिए ये आप लेवल मीटर यूज़ करते हैं। उसको सिंपली आप यहाँ पे रखेंगे तो ये देखें कि ये अगर सेंटर में आता है तो ये बता रहा है कि ये दोनों बिल्कुल इन लाइन है, एक ही लाइन के अंदर है। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है कि आपने इन दोनों पैनल्स को बिल्कुल साथ नहीं मिला देना। इन दोनों पैनल्स में आपने 2 इंच का डिफरेंस रखना है। ये आपने गैप छोड़ना है। ये आपके एयर प्रेशर को निगेट करने के लिए गैप रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपने गैप ज़रूर रखना है और इनका लेवल आपने चेक करना है। तो आपका ये बेहतरीन L2 स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। आप इसको इंस्टॉल करें और अपने पैनल्स को कनेक्ट कर दें।